ये देश की खासियत है। यहाँ कई प्रकार के फूल हैं, वो सभी फूल एक साथ रहते हैं। कोशिश करी जा सकती है आपको अलग अलग करने की, लेकिन आप मत होना, क्योंकि हम जितने अपने सिद्धांतों में, अपनी सोच में अडिग रहेंगे ना, कोई कुछ नहीं कह सकेगा। पर हम ही इधर उधर होते रहते हैं। तो इसीलिए तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है इन चीजों में? पृथ्वी को। तो ऐसी उसकी अधमरी हालत है। राजा ने कहा ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा है। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि कलयुग ने कहा मुझ में लाख अवगुण है, पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं है। कौन सा गुण? कलयुग केवल नाम आधारा। जहां दूसरे युगों में वर्षों तपस्या करनी पड़ती है तब जाकर भगवान मिलते हैं, वहां कलयुग में केवल नाम जप करने से भगवान मिल जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, भगवान ने ऐसा क्यों किया होगा जिसमें माना गया कलयुग सबसे खराब युग है, फिर भी भगवान ने इतनी सहूलियत दी है हमें? क्यों दी है? एक समझदार व्यक्ति बता देगा। बताइए। भगवान ने किया कलयुग केवल कि तप इत्यादि कुछ करने की जरूरत नहीं, नाम से ही भगवान मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि तप इत्यादि रखा होता ना तो कोई भगवान को पूजता ही नहीं। सबको शॉर्टकट चाहिए कलयुग में, हर चीजें तुरंत मिल जाए, तो सबको भगवान भी तुरंत चाहिए। तो इसलिए भगवान ने कहा ये मुझे माने ना, इससे पहले मैं ही सहूलियत दे दूं कि कलयुग केवल कि तुम नाम तो ले लो, कम से कम इतना तो कर लो, वरना इतने कोई अच्छे कार्य तो हमने किए नहीं कि भगवान हमें इतनी सहूलियत देंगे। पर इसीलिए दिया कि तप इत्यादि इस युग में कोई करने वाला है नहीं, तो वो रखेंगे तो शायद ही कोई भगवान को पूजे। लेकिन नाम जप करने से भगवान मिल जाएंगे। राजा कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो बोले फिर कहाँ रहो? पूरा तो आपका ही राज्य है। तो बोले वहां रहो जहां मदिरापान होता है, जहां नशा किया जाता है, जहां चोरी डकैतियां होती है, गलत स्त्रियों के साथ संग होता है। अब कलयुग मन में कही ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे। कलयुग ने कहा ठीक है, पर एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक दीजिए। ये तो आपने दिए हैं, एक स्थान मेरे मन मुताबिक। राजा कहते कहाँ? बोले मुझे स्वर्ण में स्थान चाहिए। स्वर्ण यानी सोना। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा भूल गए कि उन्होंने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर रखा है। उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ कलयुग प्रवेश कर गया। अब वो शिकार खेल रहे हैं, शिकार खेलते खेलते भटक जाते हैं। अब उनको बड़ी प्यास लग रही है तो एक कुटिया दिखती है। कुटिया के अंदर ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब देखिए तो तपस्या में होता है, उसको नहीं पता आसपास कौन आया, क्या बातें हो रही है, वो भगवान में लीन है। राजा ने 2-3 बार कहा मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, जल दीजिए। अब उनको तो सुनाई नहीं दे रहा। तो नीचे एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, राजा ने वो सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ये दृश्य ऋषि के किसी शिष्य ने देख लिया। वो ऋषि के बेटे के पुत्र के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि आपके पिता के साथ ऐसा ऐसा, दिखने में तो कोई राजा सा लग रहा था। बेटे ने बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने वहीं खड़े खड़े कह दिया जिसने भी हरकत की है मैं उसे श्राप देता हूं, अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब पिता तपस्या से उठते हैं, उनको सारी बात बेटे ने बताई। नेत्र बंद कर कर देखते हैं कि किया किसने है ये। राजा परीक्षित का चेहरा सामने आता है। उनको गुस्सा नहीं आता, पर उनको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है। राजा परीक्षित ऐसे नहीं है। अरे वो बहुत अच्छे राजा है, कुछ हुआ है ऐसा। अब देखिए श्राप को नहीं टाल सकते, पर जल्द से जल्द राजा को बताया जाता है कि आपको ऐसा ऐसा श्राप दिया गया है। राजा ने उसी वक्त अपना राज्य छोड़ दिया।
अब विचार करिए, जिसने इतनी बड़ी हरकत की है किसी ऋषि के साथ, उसके कल्याण के लिए सारे ऋषि एकत्रित होते हैं कि 7 दिनों में इसको मुक्ति कैसे मिले। मानो शायद भगवान ने ही शुकदेव जी को भेजा। उस वक्त शुकदेव जी आते हैं, सभी ने राजा परीक्षित के लिए कहा कि आप इनको श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण सुनाइए। तुरंत मान जाते हैं। आइए अब से हम शुकदेव जी के मुख से ही कथा सुनेंगे। शुकदेव जी कथा आरंभ करने जाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, आप मुझे पहले ये बताइए, भगवान ने वराह अवतार क्यों लिया? शुकदेव जी कहते हैं, राजा दक्ष की कन्या दिति, वो अपने पति कश्यप ऋषि के पास संतान की कामना से आती है। शाम के समय, शाम का समय पूजा पाठ का समय माना गया है। क्यों माना गया है? कारण है, 2 कारण खास करके। पहला कारण है कि कहते हैं कि इस समय महादेव जी और पार्वती जी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा यानी हर घर के अंदर जाते हैं। तो उस समय अगर आप पूजा करते रहे, पूजा पाठ करें तो अच्छी बात होती है। दूसरा कारण, इस समय को हमारे हिंदू समाज में गोधूली बेला कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? इस समय भगवान गैया चराकर घर लौटते थे, श्री कृष्ण। तो गैया चराकर गोधूली यानी गाय के पैरों से जो धूली उड़ती है शाम के समय, तो इसलिए कहते गोधूली बेला। तब भगवान पूरे दिन से सुबह निकलते थे, शाम को आते थे। तो आते थे, यशोदा मैया उनका लाड़ चाव करती थी। आप पूजा कैसे करते हो? आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, वस्त्र ठीक करते हैं, मालाएं पहनाते। लाड़ चाव हुआ ना, फिर उनको भोजन कराती थी, हम भोग लगाते हैं। तो ये तरीका क्या होता है कि भगवान मानो गैया चराकर, जिन जिन के घर में लड्डू गोपाल है, तो मान लो कि पूरे दिन भगवान गैया चराते और शाम को आपके घर वापस लौटते हैं। तो लौटेंगे तो आपको भी यशोदा मैया जैसे उनका स्वागत करना है, लाड़ लड़ाना है, भोग लगाना है। इसीलिए माना गया है इस समय पूजा करनी चाहिए। तो पति ने कहा कि ये समय तो सही नहीं है, ये पूजा पाठ का समय है। वो जिद करने लगती है। जिद करने लगे तो उन्होंने बिना मन से उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। स्नान करके वापस पूजा में लग जाते। पत्नी ने सोचा, पति नाराज हो गए। वो आकर कहती है कि आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने जो किया आपके लिए किया। आपके संतान होगी, आपके पुत्र होगा, आप जैसा तेजस्वी होगा, आपका वंश आगे बढ़ेगा। कश्यप ऋषि कहते हैं, गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। पुत्र तो होंगे, 1 नहीं 2 होंगे, पर महादुष्ट होंगे। बड़े बड़े राक्षसों में तुम्हारे पुत्रों का नाम लिया जाएगा। कौन सी माता चाहेगी उनके बच्चे ऐसे हो? रोने लग जाती है। वो कहती है, मैंने किसी गलत भावना से नहीं किया, मैं बस वंश आगे बढ़ाना चाहती थी। ऋषि कहते, अब इसको तो नहीं टाल सकते, जो समय में काम किया है उसका परिणाम तो मिलेगा। लेकिन क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली है, तो तुम्हारे जो पौत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा। वो छोटा सा बालक, पर उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। वो कौन थे? भक्त प्रहलाद। वो दिति के पौत्र हुए। अब दिति यहाँ पर गर्भवती होती है। एक साधारण औरत गर्भ कितने समय के लिए धारण करती है? दिति ने 100 वर्षों के लिए किया। कितने? राक्षस पैदा कर रही है ना भाई, कोई साधारण बच्चे थोड़ी निकल रहे हैं। 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया। 100 वर्षों बाद विचित्र पुत्र हुए। विचित्र क्यों? अस्त्र शस्त्र लिए पैदा होते हैं, और गर्भ से बाहर निकलते ही विशाल रूप को धारण कर गए। वो थे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष समुद्र की विशालता देखते हैं, उसको युद्ध के लिए ललकारते। पहले के लोग युद्ध कैसे करते थे? बड़ा राज्य देखा, युद्ध के लिए ललकारते हैं। अगर जीत गए तो पूरा राज्य उनका। तो उसने समुद्र को देखा, इतना विशाल। वो कहता युद्ध करो। समुद्र कहता मुझसे मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, उसको लेने कोई आएगा, उससे युद्ध कर।
समुद्र को पता था कौन आने वाला है। ब्रह्मा जी यहाँ रचना के कार्य करते हैं। अब रचनाएं तो हो गई पर उनको रखे कहाँ? तो भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान छोटे से वराह का अवतार लेते हैं और सीधा समुद्र में जाते हैं। अपना आकार बढ़ाते और पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर रखकर ऊपर आ रहे हैं। बीच में हिरणाक्ष आते हैं कि पृथ्वी ले जानी है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। दोनों के बीच युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है।